हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो मोस्टली बच्चों को रहता है वो कंफ्यूजन है एग्जाम कट ऑफ को लेके। देखिए, आप चाहे आईआईटी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप किसी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे रहे हो या कोई भी अदर एग्जाम दे रहे हो, तो उसका कट ऑफ डेफिनेटली आता है। बट मोस्टली बच्चों को यह पता ही नहीं होता कट ऑफ का क्या मीनिंग है। एक्चुअली बच्चे क्या करते हैं, अपनी तैयारी में लग जाते हैं और तैयारी में लगने मात्र से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। देखिए, जो बच्चा प्रॉपर एक स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करेगा, उसको पता होगा कि मुझे कितने मार्क्स लेके आने हैं अपने अपकमिंग एग्जाम में, एंड उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेगा तो उसके सिलेक्शन के चांसेस होंगे, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा। और ये समस्या मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ है कि वो तैयारी करते हैं, उन्हें नहीं पता कि मुझे एग्जाम में कितने मार्क्स लेके आने हैं। तो बच्चों, आज सबसे पहले यह समझिए एग्जाम कट ऑफ का क्या मीनिंग है और किस तरीके से यह काम करता है, और हमें अपने मार्क्स कितने लेकर आने होंगे अपने एग्जाम में। आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, हर एक बच्चे के लिए वीडियो बहुत स्पेशल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एग्जाम कट ऑफ का मीनिंग क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई एग्जाम कट ऑफ का क्या मीनिंग है। तो देखिए, एग्जाम कट ऑफ का मीनिंग मैं आपको कम शब्दों में बताता हूं, बहुत आसान भाषा में। मिनिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स मिनिमम मार्क्स टू क्वालिफाई एग्जाम, बस सिंपल टर्म्स में मिनिमम मार्क्स टू क्वालिफाई एग्जाम मतलब एग्जाम पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए, ये आप कह सकते हो। अब देखिए, आप सोचोगे सर ये तो समझ में आ गया कि भाई मिनिमम मार्क्स टू क्वालिफाई एग्जाम मतलब कितने आपको कम से कम नंबर चाहिए एग्जाम को पास करने के लिए। अब देखिए, यहां पर एक ट्विस्ट है, वो समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट। ट्विस्ट क्या है? देखिए, मिनिमम मार्क्स तो आपको लेके आने हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो बोर्ड एग्जाम होते थे जब, तो बोर्ड एग्जाम में एक सब्जेक्ट आता था आपका 100 मार्क्स का। मान लीजिए कोई आपका एक सब्जेक्ट है, उसका पेपर 100 मार्क्स का आता था। अब देखिए, आपको पता है कि उस समय आपको पास होने के लिए सिर्फ 33 मार्क्स क्या चाहिए होते थे। ये मैं बात कर रहा हूं आपसे किसकी? आपके बोर्ड की। आपने किसी भी बोर्ड में तैयारी की हो, आपको 100 में से 33 मार्क्स क्या पास होने के लिए चाहिए होते थे। अब देखिए, 33 मार्क्स तो चाहिए होते थे, ये क्या था? आपका मिनिमम मार्क्स था, मींस सबसे कम मिनिमम मार्क्स था। ठीक है, क्या हम लोग सिर्फ 33 ही लाते थे क्या? क्या हम आगे नहीं लेके आते थे? लाते थे। तो जिस तरीके से बोर्ड में 33 सबसे कम नंबर होता है, सेम उसी तरीके से जब हम कट ऑफ की बात करते हैं, तो जो कट ऑफ जाती है वो सबसे कम नंबर होता है। वो सबसे कम नंबर होता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, मतलब वहां से स्टार्टिंग हो रही है। अब देखिए, आप जिस एग्जाम को दे रहे हैं, अब उस एग्जाम का क्या है? कट ऑफ डिक्लेयर होता है। जिस एग्जाम को आप दे रहे हैं उस एग्जाम का कट ऑफ डिक्लेयर होता है। अब देखिए, हर कैटेगरी का एक अलग कट ऑफ होता है। ये मत सोचिएगा हर बच्चे का एक ही कट ऑफ होगा, अलग अलग कट ऑफ होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो अलग कट ऑफ होगा, ईडब्ल्यूएस है तो कुछ अलग कट ऑफ होगा, अगर आपका ओबीसी है तो अलग कट ऑफ होगा, अगर आपका एससी कैटेगरी है तो अलग कट ऑफ होगा, अगर आपका एसटी कैटेगरी है तो अलग कट ऑफ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी एक एग्जाम को ले लेते हैं और एक इमेजिनरी डेटा ले लेते हैं। जैसे जनरल में कट ऑफ मान लीजिए गया हुआ है 112, ईडब्ल्यूएस में अराउंड मान के चलिए तो यहाँ पे आपका वेरिएशन आ जाएगा 107 के समथिंग, एंड यहाँ पे आपका वेरिएशन आ जाएगा लगभग वही 105 के समथिंग, एंड यहाँ अप्रोक्सीमेट वेरिएशन आप मान के चलिए भाई 95 के समथिंग, एंड यहाँ पे आप मान चलिए भाई 75 के समथिंग। अब जैसे मान लीजिए कोई एक एग्जाम है जो आपने देने का सोचा, अब उसमें ये कट ऑफ गया हुआ है। अब ये कट ऑफ गए होने का मतलब है कि किसी बच्चे का 112 नंबर अगर आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने तोप मार दी है, समझ लीजिए उसने कोई तोप नहीं मारी है। उसने सिर्फ 112 नंबर लाके ये बताया कि भाई मैं इस एग्जाम को मैं क्वालिफाई हो गया हूं बस। लेकिन जब आपकी जो नेक्स्ट स्टेज आएगी, अब नेक्स्ट स्टेज क्या होती है समझिए ध्यान से।
नेक्स्ट स्टेज क्या है समझिए ध्यान से। देखिए नेक्स्ट स्टेज का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जो आईआईटी जेई का पेपर दे रहा है, जेई मेन या जेई एडवांस्ड का, ठीक है, या कोई बच्चा है जो नीट का पेपर दे रहा है, ठीक है, या फिर कोई बच्चा है जो गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे रहा है। अब देखिए क्या होता है कि जब आप जेई में जेई एडवांस्ड में जाते हो तो अभी जैसे मैंने आपको कट ऑफ बताई, अब मान लीजिए वो कट ऑफ आपकी जेई मेन की गई थी। अब जेई मेन की कट ऑफ जैसे गई थी तो जेई मेन में क्या होता है कि नियर अबाउट 15 लाख के समथिंग बच्चे बैठते हैं और जिसमें 2.5 लाख बच्चे क्वालिफाई होते हैं। अब होगा क्या कि जो 2.5 लाख बच्चे ऊपर वाले होंगे उनको ले लिया जाएगा। सेम इसी तरीके से जब आप नीट का पेपर देंगे तो पेपर देने के बाद एक कट ऑफ जाती है तो उसका काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में क्या है, आपको रैंक दी जाती है अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स। जिसके ज्यादा मार्क्स उसको अच्छी रैंक, जिसके कम मार्क्स उसके कम रैंक। इसी तरीके से जब आप कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देते हो तो वहां पे भी सेम चीज होती है। जब आपका एग्जाम कट ऑफ डिक्लेयर होता है तो उसके बाद आपके अदर स्टेजेस के एग्जाम होते हैं, फिर आपकी एक फाइनल मेरिट बनती है और उन सबको मिला के जो फाइनल कट ऑफ जाती है उसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है। तो इसलिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो आपकी स्टेज है, चाहे आपकी जेई मेन की स्टेज हो, चाहे आपकी नीट की हो, चाहे आपकी गवर्नमेंट एग्जाम या कोई अदर एग्जाम भी हो, तो उस समय एक ही चीज ध्यान रखनी है और वो चीज है कि हमें अपनी स्टार्टिंग की स्टेज में मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स अटेन करने हैं। देखिए मैक्सिमम एग्जाम में सारे मार्क्स एड ऑन होते हैं। एक जैसे मैं एग्जाम जानता हूं सिविल सर्विस एग्जाम, जिसको हम आईएएस आईपीएस के नाम से भी जानते हैं। उसमें क्या होता है, प्री के जो मार्क्स होते हैं वो एड ऑन नहीं होते हैं, बाकी एग्जाम्स में क्या चीजों को ऐड किया जाता है। तो ये चीज समझ लीजिए कि आपको कट ऑफ के बराबर नंबर नहीं लाना है। मेन पॉइंट ये है, आपको कट ऑफ के बराबर नंबर लेके नहीं आना है, आपको कट ऑफ से कई ज्यादा नंबर लेके आना है अगर आपको फाइनली एक अच्छी रैंक के साथ अपने एग्जाम को क्रैक करना है। अगर आप अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो अच्छी रैंक के साथ लाना ही पड़ेगा। अगर आप अच्छी रैंक नहीं चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर अच्छी रैंक चाहिए तो कट ऑफ के बराबर नंबर, कट ऑफ से कई ज्यादा नंबर लेके आने हैं। और इसके लिए आप क्या करते हैं, आप जब जिस एग्जाम को आप देते हैं तो उस एग्जाम की जो फाइनल कट ऑफ जाती है उसको जरूर चेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को आईआईटी का कॉलेज चाहिए तो भाई आईआईटी कॉलेज कितने मार्क्स में मिल रहा है, एनआईटी कॉलेज कितने मार्क्स में मिल रहा है, वो चीजें चेकआउट करना होता है। उसी तरीके से नीट में अगर एम्स चाहिए तो एम्स कितने नंबर्स पे मिलेगा, हमें जो अदर प्राइवेट कॉलेजेस हैं जीएसडीएम कितने नंबर मिलेगा, ये सबको चेकआउट करना पड़ेगा। किसी गवर्नमेंट जॉब का दे रहे तो भाई वहां पे भी चेक करना पड़ेगा, भाई हमारी जो रैंक जाएगी वो कितने मार्क्स पे कितनी रैंक जाएगी, ये सब आप एनालाइज करेंगे। देखिए एक जो मैं आपको जनरल व्यू है अबाउट एग्जाम कट ऑफ वो मैं आपको बता रहा हूं, और ये चीज मोस्टली बच्चों को पता नहीं होती और वो स्टार्टिंग में सोचते भाई मेरा कट ऑफ क्लियर हो गया, चलो बहुत खुश हो जाते हैं बच्चे। खुश होने की जरूरत नहीं, बिकॉज कंपटीशन काफी हाई है और उस कंपटीशन को आप तभी क्रैक कर पाएंगे जब प्रॉपर एक सही डायरेक्शन में होंगे और उसी के अकॉर्डिंग मेहनत भी करेंगे। अदरवाइज क्या होता है, लास्ट में बच्चे कहते हैं मेरे तो 2 नंबर से रह गया, मेरा तो 4 नंबर से रह गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे उम्मीद है ये सारी चीजें आप समझ में आपको आई होगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड जो भी बच्चे कानपुर में आईआईटी जेईई कोचिंग करना चाहते हैं वो बच्चे आरएस इंस्टीट्यूट कानपुर ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर आईआईटी तैयारी काफी चीज करवाई जाती है। तो चलिए बच्चों हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक थैंक यू सो मच।